हेलो सजिटेरियस धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका सैजी 23 से लेके 29 अगस्त की साप्ताहिक राशिफल। तो सैजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो सैजी, अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी कराना चाहते हैं, रिचुअल्स, पूजा पाठ किसी तरह की कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही व्हाट्सएप मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं गाइडेंस ऑफ द वीक क्या है। बैलेंस तो यही है कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस लाएं हैं। ये नहीं कि सिर्फ काम कर रहे हैं, या ये नहीं कि सिर्फ आप घर ही संभाल रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। एक बैलेंस की ज़रूरत है। हेल्थ पे बैलेंस, अपने काम पे बैलेंस, करियर पे बैलेंस, मतलब सब चीज़ के लिए परफेक्ट एक हार्मोनी में होगी। सब एनर्जीज अगर अलाइंड रहेंगी, जितनी एनर्जीज में आप जाते हैं सब अगर एक अलाइनमेंट में रहेगी, तो आप बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेगी। ईमानदारी से एफर्ट्स करें। और ये कुछ हेल्थ के कार्ड्स हैं, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। हेल्थ मतलब अच्छी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, वॉक, कुछ आप करें, इससे आपको आराम मिलेगा। और ये भी है कि आपकी जो क्राउन चक्रा, जो मेंटल जो इश्यूज से अगर आप डील कर रहे हैं, डिप्रेशन, एनजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, तो उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। एफर्ट्स करें। मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये सब हेल्प करेंगी आपको। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी सैजी की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में मैं देख रही हूँ आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, या काम करने में बोर लगना हो सकता है, या खुश नहीं रहेंगे छोटी मोटी बातों के कारण। ऐसी इश्यूज़ हैं। आपको लगेगा जो मुझे मिलना चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा, जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे मन नहीं लग रहा है। इस तरह की एनर्जीज है, स्मॉल इश्यूज़ हैं, बट ये मैनेज हो जाएंगी। पैसे में द फूल, एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस लेते हुए दिख रहे हैं। या तो आप ऐसे रहेंगे कि ठीक है जो आ रहा है ठीक है, नहीं तो आप लोग में से मैं देख रही हूँ पैसे की सिचुएशन में कोई नया डायरेक्शन में जाने की, नई तरह की इन्वेस्टमेंट, नई तरह की सोच, नई तरह की थॉट प्रोसेस में जा सकते हैं। और आप लोग में से बहुत कुछ कोई ऐसे रहेंगे कि ठीक है जो सिचुएशन है मैं मस्त हूँ, ठीक हूँ मैं, मतलब इस तरह की एनर्जी है। बिजनेस में यस, कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिखेंगे, कोई सक्सेस मिल सकती है बिजनेस में। कुछ केसेस में नए पार्टनरशिप्स में जा सकते हैं। सेलिब्रेशन की कार्ड है। कोई पुरानी प्रोजेक्ट डील कर रहे थे वो फाइनली ओवर हुई, सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका सक्सेस। अच्छी कार्ड है बिजनेस में। कुछ केसेस में फ्रेंड्स के थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ से आपको बिजनेस मिल सकती है। अच्छी कार्ड है। बस ये है कि एक्सेस एन्जॉयमेंट सिर्फ ना करें, अगर ध्यान से फोकस करके करेंगे तो बिजनेस में ग्रोथ दिखेंगे। स्टूडेंट हैं तो ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, सरेंडर करें, अपना काम करें, सरेंडर करें। कुछ बड़े फैसलों में दुविधा हो रही है तो कोई गाइड, मेंटर, गुरु से मदद ले सकते हैं, चाहे फिर वो आपके घर में हो, बाहर हो, जिन पे आप ट्रस्ट है। और ऊपर वाले इसे पे भरोसा करें। जहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आ रहे, अपनी एनर्जी को हायर लेवल बना के रखें। हायर लेवल मतलब एक अच्छे इंसान की थोड़ा सा पूजा पाठ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एज स्टूडेंट्स आपको मदद करेगी फोकस करने में। घर परिवार में किंग ऑफ पेंटिकल, आप अपनी घर परिवार का ख्याल रखेंगे, जो आपकी जिम्मेदारी है वो करेंगे। जो मैं देख रही हूँ अच्छे से अपनी फ़र्ज़ निभाते हुए कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। पैसों का मैनेजमेंट कोशिश करेंगे सही तरीके से करने की। तो बेसिकली मैं देख रही हूँ स्टेबिलिटी के लिए आप वर्क करेंगे, स्टेबल सिचुएशंस रहे घर परिवार में, सब कुछ अच्छा बना रहे, इस पे जो एफर्ट्स लगेगी आप करते हुए दिख रहे हैं। कुछ सामाजिक फंक्शन, गेट टुगेदर में भी आप आमंत्रित हो सकते हैं। अच्छी रहेगी। आप अच्छे एनर्जीज़ में दिख रहे हैं, जहां आप पूरे घर परिवार को साथ लेके चलना चाह रहे हैं।
लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 रहेगी, लकी कलर पर्पल रहेगी। पैसों की स्थिति नो एवरेज है, पर जो भी है आप मस्त हैं। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो आप सोमवार को कोई भी गरीब को, कोई भी जो मदद जिसको कर सकते हैं आप, चाहे फल, खाने की चीज़ें, पैसे, जिससे हो उससे मदद करिए सोमवार को। चलिए देखते हैं अब लव। कुछ के लिए ट्रैवल के कार्ड्स हैं, हो सकता है आप ट्रैवल करेंगे, अच्छी रहेगी। सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। लास्ट शफल। किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, पर्सन फीलिंग्स रखे हुए हैं सैजी। उनको लगता है आप अगर उनको ईगो दिखा रहे हैं, आप किसी तरह की घमंड दिखा रहे हैं, उनको ऐसा लगता है खास कर, तो उनको भी फीलिंग्स है आपके लिए। देखिए क्वीन ऑफ कप्स है जो फीलिंग्स अपने अंदर रखती है। ईस ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग्स की कार्ड है, बट स्टक है वो लेना कुछ एक्शन नहीं। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, ओपन अप नहीं होना चाहते, या नहीं अपनी फीलिंग्स अपने तक रखना चाहते, जबकि एस ऑफ कप्स चाहत है एक न्यू बिगनिंग की। बट ये पर्सन क्या है कि मैं स्टक है, लेकिन यही है कि ये गार्डेड है। 9 ऑफ वॉन्ड, इनको लगता है कि जो पास्ट में इन्होंने कुछ एफर्ट्स किए होंगे, आपने ऐसे कर दिया था तो अब ये नहीं करना चाहते, पुरानी बातें सोच करके एफर्ट्स नहीं लेना चाहते। ये अपनी उनको लगता है कि अगर आप नहीं कुछ अप्रोच ले रहे हैं, आप कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं, आप एटीट्यूड किसी तरह का दिखा रहे हैं, तो ये भी अपनी फीलिंग्स अपने तक ही रखेंगे। अगर सैजी आप मेल हैं तो आपके फीमेल पार्टनर के मन में बहुत सारा इमोशंस है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करते, वो उनको पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं इसके कारण। अगर आप सैजी फीमेल हैं तो आपके पार्टनर बहुत ही कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग और ईगोइस्टिक हैं, तो ईगो के मारे वो कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ केसेस में थोड़ी सी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। एरीज, टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ केसेस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और अगर इश्यूज चल रही हैं तो वो वही हाल है। कुछ केसेस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो बेसिकली ईगो इश्यूज बहुत है यहाँ पे। क्या एक्शन लेंगे, क्या सैजी के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। द टावर। अचानक कुछ बदलेगा सैजी, अचानक कोई चेंज, कोई अचानक से किसी तरह की क्लैरिटी, सच्चाई, ट्रूथ बाहर आ सकती है। कुछ चेंज होने वाला है अचानक से, निगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड है, सडन चेंज की कार्ड है। कुछ होता हुआ दिखेगा। कुछ केसेस में आप ऐसा कोई स्टैंड ले सकते हैं, कुछ केसेस में पर्सन कोई स्टैंड ले ले, इस तरह की एनर्जी है। अचानक से कुछ होता हुआ दिख रहा है, कुछ के लिए अच्छा हो सकता है, कुछ के लिए उतना अच्छा नहीं हो सकता है। मेक या ब्रेक सिचुएशन या कोई अचानक से बदलाव आते हुए दिख रही है इक्वेशंस में। ये किसी के भी तरफ से हो सकती है। यूनिवर्स लेके आता है ऐसी सिचुएशन, डिवाइन ऊपर से ऐसी सिचुएशंस लेके आ जाता है कि आपके चेंज करना ही पड़ेगा। कुछ चेंज की ज़रूरत है, जो आप दोनों अवॉइड कर रहे हैं वो चेंज आके रहेगी। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसिस और लियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए वर्क प्लेस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है जो दिख रही है। तो मैं कुछ सडन शेकअप, सडनली शेकअप, सडनली नी शेकअप हो जाना, इस तरह की एनर्जी है। चलिए आउटकम देखते हैं। सैजी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी?
लास्ट शफल। आप वेट कर रहे हैं कि रिकन्सिलिएशन, भले लड़ाई झगड़ा है, टेंशन है, स्ट्रेस है, बाहरी लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन आप लेट गो नहीं कर सकते सा जी, आप लेट गो नहीं कर सकेंगे पर्सन को। आप स्टक हैं इस सिचुएशन में। एक न्यू बिगनिंग, रिकन्सिलिएशन, कमिंग बैक टुगेदर के लिए आप चाहते हैं कि चीज़ें वर्कआउट हो जाए। कुछ केसेस में आपके पास अदर ऑप्शन भी है, पर आप चाहते हैं ये रिश्ता वर्कआउट करे, क्योंकि इस रिश्ते को लेट गो करना आपके बस की नहीं है। आप नहीं कर सकेंगे, मूव ऑन नहीं कर सकेंगे, लेट गो नहीं कर सकेंगे। आप इंतज़ार कर रहे हैं या आप एफर्ट्स करना चाहते हैं इस डायरेक्शन में। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशंस है भी तो भी आप लेट गो नहीं करना चाहते। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।